नमस्कार दोस्तों, एपिसोड SFM चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कहानी लेके आए हैं। आज की कहानी है राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि राजा नल कौन थे और उनका जीवन परिचय और फिर आगे की कहानी और रानी दमयंती, राजकुमारी दमयंती की जीवन परिचय और उनकी आगे की प्रेम कहानी जो शुरू होती है वो हम जानते हैं इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। राजा नल निषद देश पर शासन करने वाले एक धर्मपरायण, साहसी, पराक्रमी राजा थे। निषद एक समृद्ध राज्य था। हरियाली नदियों, वनों, फलदार पेड़ों, हरियाई खेतों और सुखी जनजीवन ने राज्य की शोभा बढ़ाई थी। नल जैसा राजा निषद पर शासन करता था, एक ऐसा राजा जिसका नाम केवल पराक्रम या साहस ही नहीं, धर्म, न्याय, दया, औदार्य, सहचर्य, साधना और एकजुटता का प्रतीक था। राजा नल राजा वीरसेन के पुत्र थे। उनके माता पिता का नाम भी बड़ा पुण्यवान था। उनके गर्भ से एक असाधारण शिशु ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया नल। नल का मतलब ही शीतल, निर्मल, शांति देने वाली छाया जैसा हुआ करता था। उनके राज्य पर न सिर्फ उनके बाहुबल का शासन था बल्कि उनके निर्मल चित्त का भी प्रभाव था, जिसका अनुभव हर एक व्यक्ति किया करता था। राजा नल घुड़दौड़, शस्त्र कौशल, युद्ध कौशल, नीति शासन कौशल, हर एक कौशल में निपुण थे। उनके शस्त्र कौशल पर उनके शत्रु भी चकित थे, पर साथ ही उनके धर्मपरायण होने पर उनके शत्रु भी आदर रखते थे। नल न सिर्फ युद्ध कौशल में निपुण थे बल्कि शांति, अहिंसा, परोपकार, साधना, एकजुटता, सहचर्य, दया, साहस, परंपरा, हर एक गुण उनके भीतर था, जिसने उनके शासन काल को जन कल्याण का काल बनाया था। राजा नल के नाम का चारों ओर डंका बज रहा था। हर व्यक्ति उनके पराक्रम, उनके साहस, उनके शासन कौशल पर बातें किया करता था। हर राज्य उनके साथ मित्रता करना चाहता था। राजा नल का नाम केवल निषद तक ही नहीं था बल्कि उनके पराक्रम की चर्चा हर जनपद, हर राज्य, हर राजा तक पहुंच चुकी थी। राजा नल का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। ऊंचा कद, शरीर बलिष्ठ, चेहरा ओजपूर्ण, नेत्र निर्मल, वाणी मधुर। हर व्यक्ति उनके साथ रहने पर सुरक्षा, विश्वास, सहचर्य का अनुभव करता था। उनके शासन काल में न कोई असंतोष था, न कोई विद्रोह। हर व्यक्ति सुखी था, हर घर समृद्ध था, हर व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण था। ऐसे राजा नल एक दिन शिकार पर गए थे। साथ उनके मंत्री, उनके साथियों, उनके साहसी योद्धाओं का दल भी था। तभी वन में एक हरियाली वाली जगह पर उनके साथ एक चमत्कार हुआ। नल ने देखा कि एक सुंदर पक्षी उनके साथ आया, जिसका रंग चटक था, नीला, हरियारा, सुनहरा, जैसे पहले कभी नहीं देखा था। पक्षी ने बोला, राजन, हम एक संदेश लेकर आए हैं। एक संदेश सृष्टि की कल्याणकारी योजना का
राजा नल ने पक्षी पर विश्वास किया, उसके साथ वन की अनुभूतियों, चमत्कारों, साधुओं, ऋषियों का साथ किया। तभी उनके जीवन का नया चक्र शुरू हुआ। वही चक्र जिसने उनके साहस, उनके विश्वास, उनकी परंपरा पर न सिर्फ परख किया बल्कि उनके नाम पर एक शाश्वत प्रेरणा भी निर्मित किया। राजा नल और दमयंती की ये प्रेम कहानी एक हिंदी प्रेरक कथा है। तो आइए आगे जानते हैं हम राजकुमारी दमयंती का जीवन परिचय और उनके गुण और नल से संबंध। राजकुमारी दमयंती विदर्भ राज्य की एक अनुपम सुंदरी थी जिसका नाम हर घर, हर व्यक्ति की जुबान पर था। उनके माता पिता भी धर्मपरायण, साहसी, परोपकारी राजा भीम व रानी थे जो विदर्भ पर शासन किया करते थे। राजा भीम एक न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी, शांति, सुरक्षा, एकजुटता और विश्वास रखता था। वहीं उनके घर पर एक ऐसी पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया दमयंती, अर्थात शांति, साहचर्य, परंपरा, साहस, निर्मलता, सादगी का प्रतीक थी। दमयंती जैसा चंद्रमा निर्मल शीतल प्रकाश फैलाता था, वहीं उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी, एक ऐसी शीतलता थी जिसका मुकाबला कोई नहीं किया करता था। उनके नयन हर व्यक्ति पर अपनी अनुभूति डाल जाते थे। उनके होठ पर हर घड़ी एक निर्मल मुस्कान रहती थी। उनके चटक रंग, उनके घने केस, उनके सुदर्शन शरीर पर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हुआ करता था। राजकुमारी दमयंती ने सिर्फ बाहरी सुंदरी थी, उनके भीतर भी वही निर्मल गुण थे। साहचर्य, परोपकार, विश्वास, साहस, ज्ञान, शौर्य, हर एक गुण उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनके साथ हर व्यक्ति सुरक्षा, विश्वास, अपनापन अनुभूत करता था। राजकुमारी दमयंती ने शस्त्र कौशल भी ग्रहण किया था। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल, नृत्य, गायन, शास्त्र, शासन कौशल, हर एक कौशल से निपुण थी। उनके माता पिता ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी थी, हर कौशल दिया था ताकि भविष्य में वहीं एक योग्य शासक या जीवन साथी चुन सके जिसका साथ उनके जीवन पर कल्याणकारी होगा। समस्त राजा महाराजा उनके साथ विवाह करना चाहते थे। हर एक राजा उनके साथ संबंध बनाने की चेष्टा रखता था, पर दमयंती का दिल पहले ही एक व्यक्ति पर आ चुका था। वही व्यक्ति जिसका नाम हर व्यक्ति की जुबान पर था, राजा नल। राजकुमारी दमयंती ने नल की साहसपूर्ण, धर्मपरायण, निर्मल छवि पर अपना चित्त अर्पित किया था। उन्होंने नल का नाम हर सांस पर रखा था, हर विचार पर रखा था। राजकुमारी ने नल की पराक्रमपूर्ण कथाएं, उनके साहस, उनके शासन कौशल, उनके विश्वास, उनके परोपकार की बातें सुनकर तय किया था कि वही उनके जीवन साथी होने योग्य हैं। राजकुमारी ने एक बार चंद्रमा की शीतल चांदनी में फूलों की खुशबू भरने वाली वाटिकाओं में हरियाली पर चलते हुए एक अनुभव किया। उनके भीतर एक अनुभूति आई, एक शांति आई। राजा नल ही मेरा साथ देंगे, वही मेरे सुख, शांति और सुरक्षा, विश्वास का साथ देंगे। राजकुमारी दमयंती का नाम हर घर, हर व्यक्ति, हर राजा तक पहुंचने पर उनके साथ विवाह का प्रस्ताव आया, पर हर बार उनके माता पिता ने वही किया जैसा दमयंती चाहे, अर्थात नल ही उनके जीवन साथी होंगे। ऐसे ही एक भव्य संयमवर का आयोजन किया जाने लगा, जहां देश विदेश के राजा एकत्रित हुए, पर दमयंती ने पहले ही तय किया था कि उनके वर वही होंगे, राजा नल। राजकुमारी दमयंती का संयमवर एक अभूतपूर्व उत्सव था, एक ऐसी घड़ी जिसका हर व्यक्ति बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
विदर्भ राज्य ने एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया। हर घर, हर व्यक्ति उल्लास, उमंगे, विश्वास और गर्व की अनुभूति कर रहा था। हर स्थान पर फूलें सजे थे, हर द्वार पर तोरण थे, हर व्यक्ति नए वस्त्र पहने हुए था। जैसा एक उत्सव परंपरा मांगे वहीं किया गया था। स्वयंवर सभा एक बड़ा चटाईदार स्थान था। मध्य में एक ऊंचा मंच बनाया गया था जहाँ राजकुमारी दमयंती वरमाला साथ लिए हुए खड़ी थी। उनके साथ उनके माता पिता राजा भीम, उनके मंत्री, दरबारी, साधु संत, हर व्यक्ति एकत्रित हुआ था। साथ ही देश देशांतर से अनेक राजा, राजकुमार, योद्धा भी पहुंचे थे। हर एक उनके साथ विवाह करना चाहता था। हर कोई उनके साथ साथ जीने का मौका चाहता था। राजकुमारी दमयंती बीच में जो उनका ऊंचा स्थान बनाया गया था वहाँ विराजमान थी। राजकुमार नल भी वहाँ पहुँचे थे, पर उनके साथ एक चमत्कार हुआ। उनके साथ साथ 4 देवता भी पहुँचे, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम। ये चारों भी राजा नल जैसा वेश बदलकर पहुँचे थे ताकि दमयंती उनके मध्य असली नल की पहचान न कर सके। हर व्यक्ति एक जैसा सुंदर था, हर व्यक्ति एक जैसा पराक्रमी था, यहाँ तक कि हर व्यक्ति नल जैसा ही प्रतीत हुआ था, जिसका चेहरा, शरीर, वस्त्र हर एक नल जैसा ही था। दमयंती चकरा गई, कौन असली नल है, कौन देवी देवता है। हर व्यक्ति एक जैसा था। उनके दिल पर भारी बोझ था। यदि मैंने गलत व्यक्ति चुन लिया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तभी उनके निर्मल चित्त ने एक चमत्कार किया। उनके भीतर एक अनुभूति आई, एक प्रेरणा आई। उनके दिल ने असली नल की पहचान बता दी। वही नल जिसका नाम उनके हर श्वास पर बसा हुआ था, हर विचार पर था, वहीं उनके साथ रहेगा, वहीं उनके साथ हर सुख दुख साझा करेगा। तब दमयंती ने नल पर ही वरमाला डाल दी। नल ने भी आदरपूर्वक वरमाला स्वीकार किया। इस प्रकार एक प्रेरक, निर्मल, साहसी परंपरा पर आधारित विवाह हुआ, जिसका नाम हर जन जन तक पहुंचा। राजा नल और दमयंती की शाश्वत ये प्रेम कथा है। राजा नल और दमयंती का विवाह हर घर, हर राज्य, हर व्यक्ति की बातचीत का केंद्र था। हर कोई उनके सुख, उनके सहचर्य पर गर्व करता था। नल एक पराक्रमी राजा थे, एक धर्मपरायण शासक थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। वहीं दमयंती एक साध्वी नारी थी, एक विश्वासपूर्ण जीवन साथिनी थी, एक प्रेरक स्त्री थी। उनके साथ हर व्यक्ति सुरक्षा अनुभूत करता था। पर जैसा हर सुख साथ साथ मुश्किल भी लेकर आता है, वहीं हुआ उनके साथ भी। नल पर काल चढ़ने लगा। जुए ने उनके सुख पर ग्रहण डाल दिया। एक बार राजा नल ने जुए का खेल खेल लिया। उनके साथ उनके चाचा या उनके साथियों ने छल किया। नल हर खेल हारने लगे। हर बार उनके साथ पराजय होने लगी, यहाँ तक कि नल ने अपना राज्य, धन, घोड़े, हर एक वस्तु जुए में गिरवी रखा, पर हर बार वहीं पराजित हुए। राजकुमार नल पर संकट आया, उनके साथ साथ उनके राज्य पर भी संकट आया। उनके मंत्री, उनके साथियों ने साथ दिया, पर कोई भी जुए की पराजय रोक नहीं सका। हर व्यक्ति नल की पराजय पर शोकपूर्ण हुआ। हर घर पर मातम फैलने लगा। हर व्यक्ति राजा नल की दुर्दशा पर चिंतित हुआ, पर नल चटाई पर गिरने लगे। उनके विश्वास, साहस, परंपरा पर संकट आया। राजा नल ने हर एक वस्तु जुए में खो दी, यहाँ तक कि राज्य भी उनके हाथ से निकल गया। एक बार वहीं राजा नल वनवास पर जाने पर मजबूर हुए। साथ साथ उनकी प्रिय रानी दमयंती भी उनके साथ आई। हर मुश्किल पर साथ दिया उनका
हर संकट पर साथ दिया, हर दर्द पर साथ दिया, पर नल का साहस चूर होने लगा। वनवास का जीवन मुश्किल था, भोजन का अभाव था, सुरक्षा का अभाव था। हर घड़ी वन पर वनवासियों, शेर, चित्तों या शत्रुओं का डर था, पर फिर भी नल दमयंती एक साथ रहे। उनके विश्वास ने हर मुश्किल पर विजय पाली। हर दर्द पर उनके साथ रही, हर संकट पर साथ दिया, हर विपत्ति पर साथ दिया। ऐसे ही उनके वनवास ने उनके जीवन पर एक नई प्रेरणा दी, एक नई अनुभूति, एक नया साहस दिया। वही साहस उनके भविष्य का निर्माण किया। राजा नल ने वनवास की मुश्किलें सहने पर भी साहस नहीं खोया। उनके साथ हर घड़ी उनकी धर्मपरायण पत्नी दमयंती खड़ी थी, जिसका विश्वास उनके साहस पर चट्टान जैसा अडिग था। हर संकट पर उनके साथ एक साथ रहने वाली दमयंती ने नल का साथ दिया। उनके दर्द, उनके असंतुलन, उनके असंतोष पर एक शीतल अनुभूति की तरह साथ दिया। वही अनुभूति जिसने उनके साहस, उनके विश्वास पर नए अंकुर डालने शुरू किया। समय बीतने पर नल ने अनुभूत किया कि अब वही घड़ी आई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। विपत्तियों पर विजय पाने की नल ने वनवास समाप्त किया। नए साथियों, नए साहसियों, नए मित्रों के साथ एकजुट किया। उनके साथ एक बार फिर युद्ध किया। शत्रुओं पर विजय पा राज्य पर अधिकार किया। वही राज्य जिसका शासन एक बार उनके हाथ से चला गया था। वही राज्य उनके पराक्रम, साहस, विश्वास, एकजुटता की प्रेरणा पर उनके साथ वापस आया। राजा नल ने हर व्यक्ति पर न्याय किया, हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित किया। हर व्यक्ति ने उनके शासन का साथ दिया, हर व्यक्ति उनके साथ एकजुट हुआ। राज्य का नाम फिर एक बार शांति, विश्वास और सहचर्य, एकजुटता का प्रतीक हुआ। वही परंपरा जिसका नल ने पालन किया था, वही परंपरा जिसका नाम उनके साथ चिरस्थायी हुआ था। राजकुमारी दमयंती ने हर मुश्किल पर साथ दिया, हर दर्द पर साथ दिया, हर संकट पर साथ दिया। वही उनके सुख, शांति, सुरक्षा का साधन थी। वही उनके सहचर्य का स्तंभ थी। वही उनके विश्वास का केंद्र थी। वही उनके घर, उनके राज्य, उनके जन जन का गर्व थी। राजा नल और दमयंती की यह प्रेरक प्रेम कथा हमें संदेश देती है, विपत्तियों पर साहस, विश्वास, एकजुटता ही विजय दिलाती है। हर व्यक्ति पर मुश्किलें आ जाती है, हर व्यक्ति गिर सकता है, पर वही व्यक्ति बड़ा है, वही व्यक्ति प्रेरक है, वही व्यक्ति नायक है जो गिरने पर भी साहस नहीं खोता। राजा नल वही नायक थे, उनके साथ साथ दमयंती भी वही नायिका थी। एक ऐसी नायिका जिसने हर मुश्किल पर साथ दिया, हर दर्द पर साथ दिया, तभी वहीं एक साथ शिखर पर पहुंचे। राजा नल ने राज्य पर पुण्य अधिकार किया। उनके शासन ने एक बार फिर शांति, सुख, समृद्धि, एकजुटता फैलाकर लोगों का जीवन हरियाली जैसा किया। हर घर, हर व्यक्ति ने अनुभूत किया उनके राजा वही हैं, वही उनके नेता हैं, वही उनकी सुरक्षा कवच हैं, वही उनके सुखद भविष्य की नींव है। राजकुमारी दमयंती ने हर मुश्किल पर साथ दिया था। उनके साथ नल ने एक नया इतिहास बनाया, एक नया संदेश दिया। संभावनाएं हर मुश्किल पर भारी रहती हैं, हर व्यक्ति गिरने पर भी साथ सहचर्य, विश्वास, साहस रखता है, वो शिखर पर पहुंचता है। राजा नल ने शासन किया, धर्मपरायण शासन किया। उनके शासन ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा तय की। हर व्यक्ति उनके राज्यकाल में अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। यही उनके निर्मल प्रेम की एक साहसीपूर्ण, विश्वासपूर्ण एक
परंपरा पर आधारित जो राजा नल और दमयंती की शाश्वत ये प्रेम कथा है, जिसने राजकुमारी होते हुए भी राजा नल के साथ में वनवास के वो दिन काटे थे और अपने पति की हर संकट में उनका साथ दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट को अच्छी कहानी आपके सामने हम पौराणिक कथा को नई लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।